जय भीम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज मैं लाइव आया हूं अपने फेसबुक पेज पर एसीपी सोनू सिंह पर। साथियों, कुछ ऐसी बात है कि मुझे भी शर्म आ रही है ऐसी बातों में कसम से। साथियों, ज्यादा से ज्यादा क्योंकि मैं भी शर्मिंदा हूं, पूरा बहुजन समाज शर्मिंदा है, इस बात का ध्यान रखना। साथियों, बात ही कुछ ऐसी है, ऐसी बात कर दी किसी ने फोन लगाकर कि मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बात को लेके। साथियों, आप सबको पता है दिल्ली के अंदर एक वारदात हुई थी श्रद्धा के साथ, आफ्ताब ने की थी। आफ्ताब एक मुस्लिम कैटेगरी से आता है और दिल्ली की श्रद्धा के साथ जो वारदात हुई, जिस लड़की के साथ इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत की, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और उसके चेहरे को कुछ नहीं होने दिया। एक एक टुकड़ा करके वो गलाता रहा, एक एक टुकड़ा करके वहां से फेंकता रहा। पर साथियों, सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहां पर यह उठता है कि बहुजन समाज की लड़की थी। बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के संगठन जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, जो अपने आप को दलितों का रक्षक कहते हैं, जो अपने आप को बहुजनों का रक्षक कहते हैं, वो बड़े बड़े संगठन वाले लोग कहां पर बैठे हैं, कहां पर बैठे थे? किसी भी संगठन के व्यक्ति ने, किसी भी संगठन के लोग ने एक वीडियो नहीं बनाई श्रद्धा के लिए। एक वीडियो भी बनाई होती तो आज मेरे दिल को सुकून मिलता। मैं खेत पे आया, आप लोग देख रहे होंगे, मैं खेत पे आया, खेत पे, अपने खेत पर हूं मैं, देखो खेत जितवाने के लिए आया तो ऐसे में एक लड़के की कॉल आती है। वो लड़का मेरे से कहता है कि भाई आप भीम आर्मी में काम करते हो? मैंने कही नहीं भाई। क्या आप भीम सेना में काम करते हो? मैंने कही नहीं भाई, भीम सेना मैंने छोड़ दी। तो वो बोला अगर यही घटना किसी ब्राह्मण समाज या किसी ठाकुर ने या किसी और कैटेगरी ने की होती तो ये बड़े बड़े संगठन वाले लोग जो अपने आप को भीम सेना या भीम आर्मी के कहते हैं, अखिल भारतीय भीम सेना के जो संस्थापक बताते हैं, मूंछों पे ताव देते हैं, लंबी लंबी करके लंबी लंबी हवाई फायरिंग करते हैं, हाँकते हैं, यही उन लोगों को गाली देने का काम करते और वीडियो बनाते और उनको गिरफ्तारी की मांग करते। उनको गिरफ्तारी की छोड़ो, फांसी तक मांग कर देते, फांसी पर लटकाने की मांग कर देते। पर वो लड़का एक मुस्लिम कैटेगरी से था तो आज इन लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। बड़े बड़े संगठन वालों की कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे ऐसे संगठनों से क्या मतलब? ऐसी दलाली करना बंद कर दो, भीख मांग लो कटोरा लेकर गांव गांव में जाके। जो तुम लोग, कोई मुस्लिम कैटेगरी का दलित समाज की लड़की के साथ शोषण करता है तो तुम लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जो अपने आप को नवाब नवाब लगाकर बड़े बड़े संगठन का नाम लेते हैं और उल्टी सीधी हाँकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सब गुंडागर्दी अपनी तरफ चलाओ, समझ रहे ना? अगर न्याय नहीं दिला सकते तो चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ। क्या जेल में उसको रहने से, लड़के को रहने से न्याय मिल जाएगा? एक लड़की के साथ, बहुजन समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई। एक लड़के ने मेरे से फोन करके कहा कि भाई किसी भी बड़े संगठन, तुम्हारे किसी भी संगठन के लोग ने एक वीडियो तलक नहीं बनाई, कि एक वीडियो भी बनाई होती, एक लाइव भी दी होती कि उस बिटिया के साथ गलत हुआ है, उसको फांसी होनी चाहिए। मेरा खून खोल गया। उस बंदे ने ऐसी बात की, मेरा खून इसलिए खोल गया कि जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, वो हिजड़े, वो नामर्द आज एक भी वीडियो नहीं छोड़ रहे हैं उस बहन के लिए। एक कमेंट नहीं कर सकते। ट्विटर पे डालने से, फोटो डालने से न्याय मिल जाएगा?
अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें तो लगता नहीं तुम लोग समाज के मसीहा हो, तुम लोग दलितों के मसीहा हो। अरे दलाली करना बंद कर दो। घर में चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ, अपनी बीवी के पल्लू के पीछे छुप जाओ, पर बहुजन समाज की बात मत कर देना, नहीं तो पटक पटक के मारेंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। चाहे संगठन का मुखिया हो, चाहे कोई हो, इस बात का ध्यान रख लेना। चाहे नवाब सत्यपाल तंवर हो या सत्यपाल तंवर के पालतू कुत्ते हो, इस बात का ध्यान रख लेना। चाहे कोई भी हो, नाम लेके खुल के कह रहा हूं। हरियाणा में कर रहा है दलाली तो हरियाणा में ही कर, यूपी में घुसने की कोशिश मत कर, वरना जिस दिन मुंड सटक गया तो रोड पे घसीट के पटक पटक के मारेंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। तेरी गुंडागर्दी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। एसीपी सोन सिंह बोल रहा हूं, समझ में आ रही है तुझे? कुछ दिन पहले तू गुंडागर्दी बहुत दिखा रहा था, आज एक बहन के साथ वारदात हो गई तो सब शांत बैठे हैं। वाह, ऐसी दलाली करना बंद कर दो। दलाली करना बंद कर दो तो फायदे में रहोगे, वरना ये समाज जो है ना, बहुजन समाज, जागती बेशक बाद में, जागती बेशक बाद में, पर दलालों को अच्छे से सबक सिखा देती है। समझ रहे ना? ये सत्यपाल तंवर जब अजमेर के अंदर अपने बहुजन समाज के बंदे ने फांसी लगा ली, फांसी के फंदे पर चुम गया, सिर्फ न्याय नहीं मिला इसलिए, तब चंद्रशेखर भाई वहां पे 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तब ये हिजड़ा सत्यपाल तंवर खामोश बैठा था। बाद में पहुंच गया राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। 4 दिन बाद जब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, जब धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है तब राजनीति की रोटियां सेकने पहुंच जाता है। क्यों? चंद्रशेखर भाई के सामने जाने से फटती है तेरी? चंद्रशेखर भाई के सामने जब तू जाता है तो फटती है क्या तेरी? जो तू चंद्रशेखर भाई के साथ नहीं जा सकता। जब वो 4 दिन से धरना कर रहे थे तब तूने कोई वीडियो नहीं छोड़ी, कोई पोस्टर नहीं छोड़ा, तब तू कभी नहीं गया। जब उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया तब तू वहां राजनीति की रोटियां सेकने पहुंच गया। तेरी राजनीति 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सत्यपाल तंवर, इस बात का ध्यान रखना। तेरी गुंडागर्दी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तू समाज का मसीहा कहलाने लायक नहीं है। जो तू राजनीति कर रहा है ना, जो तू दिखा रहा है, समाज को बेवकूफ बना रहा है। समाज को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। और मोटरसाइकिल, जो एम्बुलेंस मोटरसाइकिल निकाली थी और एक एम्बुलेंस बाइक एम्बुलेंस निकाली थी, वो बाइक एम्बुलेंस कहाँ है? चल बता जल्दी से। उस बाइक एम्बुलेंस, जो समाज का पैसा गया है, समाज ने जो पैसा दिया है बाइक एम्बुलेंस के लिए, वो बाइक एम्बुलेंस समाज को वापस कर दे। जो तू उसमें से एम्बुलेंस अलग निकाल के बाइक को यूज कर रहा है ना, ये सब काम करना बंद कर दे, ठीक है? फायदे में रहेगा। तूने सीमा का मजाक उड़ाया, सीमा की बदनामी करवाई, सीमा सिंह की। मैं खामोश रहा, सिर्फ किस लिए खामोश रहा? क्योंकि सीमा सिंह पे केस लगे हुए थे। अब सीमा सिंह पे कोई केस नहीं है। अब मैंने सीमा सिंह के केस खत्म करवा दिए हैं। अब तुझे सबक अच्छे से हम सिखाएंगे, समझ रहा है? तुझे सबक अच्छे से हम सिखाएंगे। सुन बे मच्छर, सत्यपाल तंवर के कुत्ते, सत्यपाल तंवर, मैंने गोरखपुर से भी केस खत्म करवा दिया, फिरोजाबाद से भी केस खत्म करवा दिया, सब तरफ से, मेरठ से भी खत्म करवा दिया। अब तेरी बारी है। अब तू अपने आप को बचा पाए तो बचा। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। तू सोच रहा है तेरी पत्नी बहुत होशियार है, तेरी पत्नी अभी FIR लिखवाने पहुंच जाएगी कि मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नहीं, जो समाज में तेरी इज्जत बनाई है मैंने, उस इज्जत को खत्म कर देंगे अच्छे से। जो तू महिलाओं को आगे करके, महिलाओं के पीछे जो पीठ पीछे गेम खेलता है। अभी तेरी एक वीडियो आई थी, मैंने देखी थी, ऑफिस की कोई लड़की थी कोमर रावत, उसके साथ तू वीडियो बना रहा था। क्या है ये? तू समाज के साथ कर क्या रहा है ये बता। तू समाज के साथ कर क्या रहा है ये बता मुझे।
तू समाज को ऐसे ही धोखा देगा क्या? कोई भाई जुड़ने के लिए आए हैं, शायद एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, अजय ऐड कर ले रहा है, शायद चले गए हैं वो। समाज के साथ ऐसे ही धोखाधड़ी करेगा क्या? समाज को ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा? बेवकूफ बनाना बंद कर दे। लड़कियों के साथ मस्ती वाली वीडियो बना रहा है और बात समाज की करता है। बारे हीरो, तेरे जैसा दलाल आदमी नहीं देखा मैंने, तेरे जैसा दलाल आदमी नहीं देखा। बारे हीरो, बारे कुत्ते की पूंछ। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कितनी भी धरती के अंदर गाड़ दो तो कुत्ते की पूंछ कभी सतन नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और कुत्ते के सामने अगर सवा शेर आ जाए ना तो कुत्ते की पूंछ अपने आप सीधी होती फिरती है। तो देख, तेरे सामने शेर खड़ा है, एसीपी सोनू सिंह, तेरी पूंछ अपने आप सीधी हो जाएगी। सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को उस सत्यपाल तंवर तक जरूर पहुंचा देना जो कि खुली राजनीति कर रहा है उल्टे सीधे। जब चंद्रशेखर भाई वहां पर बैठे रहे धरना प्रदर्शन पर अजमेर के अंदर 4 दिन तक, तब ये सत्यपाल तंवर ने एक भी वीडियो वायरल नहीं की, एक भी पोस्टर वायरल नहीं किया, कोई समर्थन में नहीं गया, वो अकेले बैठे रहे। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, तब ये पहुंच गए राजनीति रोटियां सेकने के लिए सत्यपाल तंवर। 4 दिन बाद राजनीति चमकाने के लिए। ऐसे ही समाज का भला करेगा? एक मंच में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा तू। चंद्रशेखर रावण से तेरी फटती है सत्यपाल तंवर। तू चंद्रशेखर रावण का मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ था ना, कह रहा था चंद्रशेखर रावण का मुकाबला करेंगे, मैं तुझे मुकाबले तक ले जाता, सीमा सिंह भी ले जाती, पर तू, तेरी जो हरकतें हैं, तेरी जो आदतें हैं, नीच पने वाली, घमंडी पने वाली, सबसे नीच आदमी, सबसे घमंडी आदमी सत्यपाल तंवर, ये आदतें बंद कर दे। नहीं तो जिस दिन मेरी खोपड़ी खिसक गई ना, बीच चौराहे पे नंगा करके पटक पटक के घसीट घसीट के मारेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। वीडियो पहुंचा देना सत्यपाल तंवर के पास सभी साथियों। उस लाइव को समाप्त करते हैं और ऐसे बहुजन समाज के ऊपर राजनीति रोटियां सेकने वाले इन लोगों से सावधान रहें। सबसे बढ़िया अपने हरियाणा के प्रदीप बारबाज भाई काम कर रहे हैं। किसी भी बहन की शादी होती है तो वहां पर उनको हेल्प करने का काम करते हैं, चाहे पैसे से, चाहे तन से, चाहे मन से। प्रदीप बारबाज भाई हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिर भी प्रदीप बारबाज भाई को भी इस सत्यपाल तंवर ने गलत ठहरा दिया था कुछ दिनों तक। फिर प्रदीप बारबाज भाई ने संगठन को इस्तीफा दे दिया। यानी कि इसके संगठन में जो वही काम करे, इसका गुलाम बनकर रहे, ये चाहता है। क्यों भाई, कोई किसी का गुलाम है क्या? संगठन के नाम पर ये चंदा लेते हैं। अभी तक इस सत्यपाल तंवर ने कितने लोगों का भला किया, कितनी बहन बेटियों की शादी करवा दी, कितने बहन बेटियों की शादियों में इसने नेक दिया, कितनी बहन बेटियों की शादी में इसने हेल्प की, मुझे कोई बता सकता है? हरियाणा के प्रदीप बारबाज भाई हैं जो किसी भी गरीब बेटी की शादी हो तो उसमें हेल्प करने का काम करते हैं हर तरीके से। चाहे कहीं किसी भी समाज की बेटी हो, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तन मन धन से, तीनों से। ऐसे भाई को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। मेरी लाइव अगर अच्छी लगी हो तो इस लाइव को शेयर कर देना और उस फर्जी एडवोकेट सत्यपाल तंवर के पास जरूर पहुंचा देना, और फर्जी निशा तंवर उनके पास जरूर पहुंचा देना, जो डायरी में देखकर केस देखते हैं। सालों को कुछ पता है नहीं है, एडवोकेट बने फिर रहे हैं, डायरी में देखकर केस देखते हैं कि क्या धारा लगेगी, क्या लगेगा। फर्जी एडवोकेट है, कुछ नहीं पता इन्हें। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।